फोगाट साहब, आपने मीडिया के सामने एक बात कही कि मीडिया सामने खड़ी है और मीडिया के सामने बोला हूँ, आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मुझे हर रोज ये धमकियां मिल रही हैं। मेरे कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। मेरे ही कार्यकर्ताओं के पास वो लोग क्यों जाते हैं? और मेरे ऊपर भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी हमला हो सकता है। आपको अंदेशा है कि आपको कोई भी वारदात बिल्कुल मुझे अंदेशा है इस बात का। और हर रोज मुझे तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं से कोई कॉल कि आप कोई प्रलोभन के तौर पर या कोई किसी प्रेशर के तौर पर मुझे कहीं ना कहीं से कॉल आ रही है। बोले भाई आ जाए बोले भाई क्यों घर का बटोरा करे, अपना घर का अपने बच्चा ने पाओगे बना कर दिया पार्टी के लिए, किसी भी काम के लिए। बोले भाई अपने घर गए और अपना काम कर, अपने समाज सेवा कर, जो तेरे से होती है समाज सेवा कर, जो तेरे को जो दूसरा होगा वो देंगे। समाज के लिए तेरे को कोई मनाही नहीं है, समाज पर तेरे से काम होता हो कर, गौशाला बजा समझा, व्यायामशाला बजा, जहाँ तेरे से जाएगा तू अपने समाज की सेवा कर, परिवार को संभाल, दूसरा दिन छोड़ दे। मैंने हाथ जोड़े जी, मेरे पिताजी का, मेरे बच्चों क्या क्या, मैंने 5 साल का समय मांगता हूँ आज आपसे, 8वीं बार मैंने अपने परिवार वालों से समय कम मांगा 5 साल का। तो देख लिए भाई इनकी बार भी तरह का रोए करे, 5 साल पहले बता दीजिए, बोले फिर रोए करे किस तरह का। मैंने बोला जी मैं बहुत मेहनत करूंगा, समाज में भी करूंगा, राजनीति भी करूंगा, हर तरह से करूंगा। मैंने 5 साल फिर मुड़ के नहीं देखा जी, आप गवाह हो। 5 साल मैंने देख लिया आपके बीच में, कभी तो मैंने कोई सुख में दुख में आपके किसी कार्यक्रम में मैंने कभी समाज के कोई काम में कमी आने दिया तो बताओ क्या, कभी भी करो काम करे कितनी भी कमी आती हो तो मैं ठीक करे भाई। जो क्या लगी 2024 आ गया, नेता पार्टी छोड़ के जाते रहे, लेकिन मैंने तो छोड़ी थी। आप सारे को मैंने छोड़े होगा बताओ। मैं चला गया पार्टी के नेताओं के पास, मैंने नहीं बोला था जितना चल रहा था, बड़ा जुल्म किया। 2024 में 7 तारीख में बच्चे ने बता दी, मैंने बोला भाई कोई नहीं वहाँ पाकिस्तान को बता दो, मेरे लोगों से पूछो ये कहा तो बताओ, मैंने क्यों तो बताओ क्यों नहीं दे रहे आप। आज में बता दिया जी मेरे को, बोले भाई नोट तक चल रहा है, इसमें नोट कम है। मेरी आस पार हो रही थी, मेरे बस की बात है, मगर भाई बोलने में शामिल नहीं हो सकता भाई, इस बोलने में शामिल नहीं हो सकता मैं, इस बोलने में तो और बड़े बड़े भी आ जाएंगे। अगर भाई मेरी मत गया मैं तो भाई 24 बंदे वो काम कर दिया किस तरह से टिकट आना होगा तो भाई तो छाती पर सांप लौट के मतलब अपना घर मार हो गया, मेरी हिम्मत टूट गई बिल्कुल। मेरे बाप ने कहा ये गिरेगा भाई, कर दिया ना काम करता वरना तो ना आखिर का बच्चा जितना मारेंगे। अब देखो ये बड़ी हिम्मत करके आया भाई अजीत आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भाई भीख मांगू हूँ थरा के आए की राखियो इस भाई की। कार्यकर्ताओं से बात करी, सारे साथियों से बात करी, बेचारे 20 साल से मेरे पीछे घूम रहे थे। अगर भाई बताओ क्या करना है, मैं बोला भाई बात छोड़, अब जो लड़ाई है वो भाई स्वाभिमान की लड़ाई है। अब तो ये बताना पड़ेगा आपको कि आपका वजूद क्या है, आपके साथ गलत किया है। और भाई कोई 4 आदमी किसी की राजनीति में किसी की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। किसी की जिंदगी का फैसला, किसी हल्के के क्षेत्र का फैसला तो भाई जनता की अदालत में होता है। और जनता भगवान और के भगवान मेरे सामने खड़े हैं, तो बैठे आज मेरे सामने। और भाई उन्होंने तो मार दिया था भाई, लेकिन भाई मेरे तो गाने लगा को राज्य भाई इतना स्वागत है सारी आपने मेरे को इतना मान सम्मान दे दिया भाई, मेरे को चिंता कर दिया, कोई मैंने मार दिया। बड़ी तकलीफ होती है जी जब मैंने वो देखा जब वो काम सारा। और जिस प्रकार से इस दादरी के अंदर जो काम शुरू हो रहा है, आज आप सुन लेना जी, आज आपके बीच में क्या कह जा रहा हूँ। सभी सम्मानित मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान भाई हैं, अपने अंदर से जो बात कर रहा हूँ ना जी, आज उसको कान खोल के सुन लियो। इस दादरी के अंदर नोट तंत्र से कुछ लोग अपनी राजनीति का पदार्पण करना चाहते हैं। दादरी की कीमत लगा के टिकट लिया है, दादरी की कीमत लगाई है। तकलीफ होती है जी। आज से पूछना चाहता हूँ, मेरी पार्टी के प्रति समर्पण, मेरी 20 साल की मेहनत और जो मैंने काम किया, और अगर आपसे पूछते तो बताओ जी आप किसका, बताओ जी आपसे पूछना चाहता हूँ किसका।
प्रकार से इस दादरी के लोगों को साथ खरीदने का काम किया। कुछ तो देखा होगा ना जी, आज पूरे दादरी के अंदर। और इसके बाद एक और चर्चा शुरू कर दी। मैं 11 तारीख से लेके आज तक, आज 28 तारीख हो गई थी, हर रोज एक चर्चा सुनता हूँ और मेरे ऊपर भी वो प्रहार हो रहा है। एक ही चर्चा पिछले 11 तारीख से, जब से मैंने फार्म भरा, आपका आशीर्वाद लेके फार्म भरा। मैंने पूछा आपसे, अगर जी बताओ भाई जो फार्म गया, अगर तुम कहते हो तो इस फार्म में जमा कराया हूँ, और भाई तुम कहते हो तो मैं वही फार्म घुमाई। आपने आशीर्वाद दिया कि भाई छोरे चल तो आगे तेरे साथ अन्याय है, भाई न्याय ये जनता दिलाओगी, न्याय भाई दादरी के लोग दिलाओगे। मैंने फार्म भर दिया आपके आशीर्वाद से। आपके बीच में मत किया। हेलो, मैंने आपके आशीर्वाद से फार्म भर दिया। आवाज नहीं आ रही? फार्म भर के आपके बीच में आ गया। 11 तारीख से मेरे ऊपर प्रहार शुरू करे थे। मैं गुड़गांव से बहुत सारे बिल्डरों के फोन कराते हैं ये लोग, और कहते हैं बोल भाई तेरे को क्या दे तो 12 विड्रा कर ले। मगर तुमने दादरी की कीमत तो लगा ली होगी, लेकिन मेरी कीमत नहीं लगा सकते। मर जाऊंगा अजीत पवार, अजीत पवार। आज आपको साक्षी मान के बात कहता हूँ। आज आपके इस गांव की पवित्र भूमि को, आज छोटूनाथ जी की भूमि है, इसका पवित्र अपनी मान के कहता हूँ। मैं मर जाऊंगा, ना सुनूंगा, ना करूंगा, ना दबूंगा, ना भीगूंगा, लेकिन ये चुनाव आपके सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ, आपके स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, अपने लिए ना अपने शौक करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। भाई आगे बढ़ो, मेरे को अपने शौक पूरा करने होते हैं। तो आज से पहले मैं इस राजनीति के अंदर मेरे बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ चुनावी राजनीति नहीं किया था, मैं अपने काम पूरे करवा सकता था, लेकिन मैंने रास्ता चुना संघर्ष का, मैंने रास्ता चुना आपके बीच का कि भाई लोगों की सेवा करके, राजनीति में समाज सेवा करके आगे बढ़ूंगा। और आज आपके बीच में आया हूँ समाज सेवा करके। मैं किसी नेताओं के द्वारा पैदा किया हुआ नहीं हूँ। मेरा पिताजी के लिए एमएलए दे रहा है, ना कभी अफसर रहा। मेरा पिताजी एमएलए होता ना तो भाई मैंने भी सवेरे पार्टी ज्वाइन कराता, दूसरी पार्टी की किसी की भी टिकट दवा लेता जो दवा लाया उसका। बताओ जी नहीं दवा के लिए ऐसे लोगों का राजनीति बहिष्कार होती है जो लोग सुबह पता नहीं, शाम का पता नहीं, और आज भी ये लोग आपकी वोट को पता नहीं कहाँ बेचेंगे। आज आपके बीच में आए होंगे जरूर, पता नहीं बड़ी बड़ी बात कही होंगी। 10 साल इस दादरी का उन्होंने गलत बढ़ाने का काम किया, लोगों का राजनीतिक बहिष्कार को इस बीजेपी पार्टी के नेताओं का, जिन लोगों ने इस दादरी को गलत बढ़ाने का काम किया। किसानों ने 700 किसानों ने शहादत दे दी, और हम गए थे, किसान हमारे भाई गए थे, और मैं भी था साथ। सारे भाइयों ने कितना खाना खाया था टिकरी बॉर्डर पर, बहुत सारे होंगे, नहीं खाया हो तो बताओ। हमने साथ खाना खाया था इस गांव के लोगों के साथ, बहुत सारे साथी थे। और फिर आह्वान किया आपने तो टिकरी बॉर्डर से बात नहीं बढ़ेगी, मोदी की कुर्सी उठानी है तो लाल किले पर चलेंगे। बहुत सारे साथियों ने हिम्मत करी, लेकिन पहुंचने वाले बहुत कम लोग थे। आपका बेटा लाल किला के ऊपर झंडा गाड़ी के आया था उस दिन। अरे बाबा भी फोटो बढ़िया किसान का तिरंगा झंडा गाड़ी के आया था लाल किला के ऊपर। और ये क्या किया थे, या तो इन किसानों के जो काले बिल है वापस ले लो, नहीं तो शहादत देने के लिए वोट तैयार है। 700 किसानों की शहादत तो तुमने ले ली। आज वो लड़ाई मेरी बीजेपी के खिलाफ है, कई साथी कई पुरगलाने का भी काम करते होंगे। आज आपके बीच में वचन देके जाता हूँ, ये चुनाव आपके स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूँ। मैं किसी दूसरी पार्टी के वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहा। अगर आपको लगे कि मैं किसी पार्टी के वोट काटने के चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ इसी चौक में अपमानित करना, फांसी खा के मर जाना। मेरी लड़ाई है, वो लड़ाई नहीं है जी। मेरी लड़ाई अब इस क्षेत्र की लड़ाई शुरू कर रहा हूँ जी। ये पगड़ी जो है ना, भगत सिंह की पगड़ी, आज जन्मदिन है भगत सिंह का। आज से ही भगत सिंह का जन्मदिन है जी। ये पढ़ देके जा रहा हूँ आज। अब अगले जो मेरा जीवन है, इन पार्टियों ने जो मेरी खरामाटी कर दी, और मेरा परिवार को उजाड़ने का जो काम करते हैं, मेरे कार्यकर्ताओं को उजाड़ने का काम करते हैं। दादरी को आज 4 चांद लगाने का समय था, लेकिन अब मैं आज आपके आगे सत्ताओं लेके जा रहा हूँ। अगला जो मेरा जीवन बच गया ना जी, मुझे कितना ही संघर्ष करना पड़े, ना इस दादरी को छोड़ के जाऊंगा, ना आपको छोड़ के जाऊंगा। आखिरी दम तक इस दादरी का करने लगूंगा, आखिरी दम तक इस गाँव के लिए लड़ूंगा। और आपके लिए लड़के
दिखाएंगे। क्यों लड़के दिखाएंगे? मेरे को बच्चों के भविष्य दिखता है, इन बच्चों का भविष्य ना बढ़ा दे, इस गांव का भविष्य ना बढ़ा दे, इसलिए लड़ूंगा। और आप देख रहा, मुझे पता है, क्या पता क्या रिजल्ट होगा ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात आज आपके बीच में कह सकता हूँ, नेता बहुत सारे थे दादरी में, एक आदर्श नेता इस दादरी का आपके बीच में बढ़ के दिखाएंगे। आदर्शता के साथ राजनीति करूंगा, राजनीति के जीवन में करूंगा। महत्वाकांक्षी और बहुत सारे होंगे। अगर इस गांव का कोई होनहार बच्चा होगा, गांव उठ के आजियों में आपके गैर हो दूंगा, मैं आपके साथ अच्छे हो जाऊंगा। आप एक बच्चे का नाम ले लेना। आज भाई आपकी बारियों बड़ा खरा जो है होनहार बच्चा है, आप तू उसका समर्थन कर दे, गांव उठ के कह देगा मैं 1 मिनट में गांव के साथ रहूंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है, मेरे साथ घूम रहे बहुत सारे बच्चे। ये 16 का लड़का 7 करोड़ का राजपूतों का लड़का है, इसने बेचारे ने पिछले 25 दिन से मेरे से 1 रुपया नहीं लेता जी गाड़ी का, तपस्या कर रहे मेरे साथ। ये देखो जी, आप ताली बजाओ ऐसे बच्चों के लिए। दिन रात एक रखे ऐसे बच्चों ने, अपनी सागवान लड़का मेरा, मैंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आपके गांव के भी बच्चे हैं, वो भी आगे भविष्य में समाज की सेवा करके आगे बढ़ेंगे जी। आपके गांव के बच्चे समाज सेवा करते हैं जी, मेरे को पता है कौन कौन है। दिन रात तपस्या करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, गांव की आवाज उठाते हैं, आगे बढ़ा रहता है जी वैसे। लेकिन अगर ये नोट तंत्र वाले जो दिल्ली के अंदर दलाली करने वाले लोग हैं, नेताओं के तलवे चाटने वाले जो लोग हैं, अगर ये नेता अगर दादरी के अंदर नोट तंत्र से पैदा होने शुरू हो गए ना जी, तो अपने बच्चों का भविष्य मत सोचना कभी जीवन में। तकलीफ होगी थी इस बात की आपको। कोई समाज के लिए काम नहीं करेगा, कोई किसी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आप सीधा नोट तंत्र से अगर यहाँ किसी को पैराशूट से भेजने का काम करते हो, तो क्यों कोई काम करेगा? ऐसे नेताओं का इलाज करना पड़ेगा जी आपने। और अगर समाज में इस प्रकार की गिरावट आई, क्योंकि इन्होंने एक और बात कह दी, बड़ी कड़वी बात आपको कहने जा रहा हूँ जी। एक और बात में सुनने में आ रही है मेरे को, मैं बोला भाई छोरा हटवा रहे हमारे, उसे हटाने का रास्ता बचा रहे हैं, पता नहीं कैसे हटाऊंगे, मेरे ऊपर हमला भी हो सकता है जी। आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मुझे हटाने के लिए दोनों ने ताकत लगा रखी है। अब इसको हटा दो रास्ते से, सारा रास्ता साफ हो जाएगा। पैसे का प्रलोभन देते हैं, पावर का प्रलोभन देते हैं, बड़े बड़े नेताओं के फोन कराए, मैंने कह दिया उनको, मैं कहा बस 100 अभिमानी आदमी हूँ, तुमने जो देना था वो दिया नहीं, और अब तुम जो देना चाहते हो वो मैं दूंगा। अब तो आपकी लड़ाई लड़नी है मुझे जीवन पर, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, अपने हल्के के क्षेत्र की लड़ाई लड़ूंगा। अब क्या काम है? अब कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो उजड़ना था कर दिया हमने। जो ऐसा तो आनी जानी चीज है जी, मेरे 20 साल वापस नहीं ला सकते। मैंने अपने जीवन में अपने बच्चों को जो समय नहीं दिया, अपने बाप को समय नहीं दिया, अपने दोस्तों को समय नहीं दिया, मैंने जो समय देना चाहिए था, मैंने अपने काम को समय नहीं दिया, घर का बैठोड़ा कर दिया। सिर्फ राजनीति के अलावा कोई काम किया कोई मेरी फैक्ट्री चलती हो, मेरा कोई और धंधा चलता हो, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूँ, मैंने कभी जीवन में कोई काम धंधा नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति और समाज सेवा के अलावा कोई काम किया तो बता दीजिए कोई। अब तो ये प्यार जो आज आपने दिया, इस प्यार का मुकाम, ये प्यार बनाए रखना। समाज सेवा करके आगे बढ़ेंगे जी, और ऐसे नौजवानों की फौज खड़ी कर दूंगा जो समाज सेवा करेंगे, आप लोगों की आवाज उठाएंगे। इस दादरी हत्या के अंदर इतनी बड़ी फौज खड़ी करके दिखाएंगे जो इस दादरी हत्या को 4 चांद लगाने का काम करेंगे। इस प्रकार से नोट तंत्र से लोग आए ना जी, अरे छोड़ा घर पर ठिकाना ला देंगे। एक और बात मेरा बड़ी तकलीफ थी, किसी ने मेरे को बताई ये बात, उसके करेले की बात है ये, समझ जाना जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। ले भाई ये 16 और हट जाएगा ना, तो 65 गांव है, 65 गांव, अरे ले भाई 65 भंडारे करने हैं, बोले एक बोली चोन लगा कि 65 गांव आदमी लगता है। शर्म की बात है, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि हमारी एक बोरी की कीमत लगाई गई, गाँव की एक बोरी की कीमत लगा जाते हैं, हमारे गाँव की कीमत 65 भंडारे करेंगे आपके ये, और उसके बाद जो है टिकट भी जो पैसे मिलेंगे और आपको जो खरीदने का काम भी ये लोग करेंगे। शर्म आती है जी। अगर आज भी हमारा जमीर गिर गया ना इन लोगों के बीच में, बड़ी गिरावट आ जाएगी समाज में। मेरे जैसे लोग तो आगे भविष्य तैयार होने जा रहा है ना जी, कोई भी भविष्य में काम नहीं करेगा। आज आए गाँव के बीच में, आपके बीच में धोई पसार के कहूँ मेरे आने वाले भविष्य को बचाओ जी। आज आपको ये जवाब देना होगा कि भाई नोट तंत्र जीतेगा
कि जनतंत्र जीतेगा, ये फैसला आपको भाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ जी, बड़ी फीस है जी। और भाई गाँव राम होता है और रानीला गाँव हल्के का सबसे बड़ा गाँव है। और भाई रानीला गाँव जिसका साथ देगा ना भाई चुनाव में, उसका सरकार चढ़ेगा। और एक जो अक्षर है जिनके दिल में कोई जगह नहीं है जी, सारा दिन सिर्फ पैसा 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 और कोई काम नहीं है जी। और भाई हमारे दिल में सिर्फ एक ही जगह है, भगवान ने मेरी राख दी, किसान का बेटा हूँ, किसान का इंसान लेके आया, किसान का इंसान लेके आया आपके बीच में, किसान के बेटे को मतलब ले देना जी। और भाई हम भी बढ़ गया ना तो हम तो चले जाएंगे। राम राम भी अगर हमने जो है अब भी हमारे अगर बस की बात नहीं रही तो कोई बात नहीं, मत आपके बीच में जिसा मार लो, कूट लो, पीट लो, आंसू काट दूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं है आंसू उठा के देखने की। लेकिन घमंड और अहंकार की कोई सीमा नहीं है। आप लोग वगैरह बड़ा जुल्म होया, बड़ा गलत काम होया भाई, गलत फैसला होगा। तो अभी हमारे पास समय है जी, गलत फैसला ना हो जाए। भाई नौजवानों साथियों, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, आपकी हिम्मत नहीं है भाई गुड़गांव दिल्ली के बड़े बड़े व्यापारियों के साथ बैठने के बाद आप 100-200 करोड़ रुपए के दादरी ने की बात है। हर रोज प्रयास होते हैं, आज वो सरपंच खरीद लिया, आज वो पार्षद खरीद लिया, ये बातें कहां से आई? आपने रैलियां देखी होंगी जी, पहले भी रैलियां देखी होंगी, हजारों रैलियों में गए होंगे आप, लेकिन रैलियों में जो चलन चला है ना पिछले 4 महीने पहले, गरीब माताओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। 300-300 रुपए में गोलगप्पे देके रैलियों में जाना, फिर इनको खरीदने का काम कर रहा है। यह संस्कृति नहीं कितनी दादरी की, क्या 300 रुपए की कीमत लगाई गई, अब तो रैली में 300 रुपए की कीमत है। रैलियों में जाते हैं, किसी रैली में किसी पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को सम्मान देने के लिए, नेताओं को सम्मान देने के लिए इनकी कीमत लगाई जाती है जी। मुझे शर्म आती है इस बात। राजनीतिक बहिष्कार करो जी ऐसे लोगों का, और अपने नौजवानों को तैयार करो, और इस हल्के के अंदर जो समाज सेवा करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जन्मदिन है। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। भारत माता की जय, जीत होगा, जीत होगा, यूट्यूब चैनल देख रहे सारे दर्शकों ने राजपूती राम राम भाई। फिलहाल हम गांव रानीला मौजूद हैं और इन्हें मैं आपने दिखा दूं, कैमरामैन ने कहूँगा भाई ये बार इन्हें दिखा दे। यो जो प्रोग्राम आप देखने रहे हो, यहाँ पे चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक, निर्दलीय उम्मीदवार अजीत फोगाट पहुंच रहे हैं और उनका समर्थन में आप भीड़ भी देख सको किस प्रकार की भीड़ है। और जो अजीत फोगाट है उन्हें काफी समर्थन मिलना रहा है, काफी जो लोग हैं गांव हैं उनसे भी काफी भारी संख्या में समर्थन मिलने लगा रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे भाई, मायत हैं, बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, तो उनसे हम बात कराना। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। के नाम है जी? जगमोहन नाम है। तो आज अजीत फोगाट आ रहे, क्या लगा आपने? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया आदमी, ईमानदार, समाज सेवी, मिलनसार, बहुत अच्छा आदमी और 101% जीत है इनकी। तो विधानसभा चुनाव में भी अजीत दादरी विधानसभा से अजीत फोगाट। हरियाणा में किसकी सरकार मानो? हरियाणा में तो जी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की। तो भाई हरियाणा में सरकार चाहिए कांग्रेस की, और दादरी की बात करा, विधानसभा की बात करा तो अजीत फोगाट की बात आने वाली है। तो अच्छा भाई, आज भाई साहब क्या नाम है? रविंद्र ठामा। क्या नाम है? रविंद्र ठामा। आज अजीत फोगाट आ रहे हैं, किस प्रकार का माहौल है कि लगा? अजीत फोगाट बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। अजीत फोगाट का पूरे गांव ने बहुत जोरदार स्वागत किया है और अजीत फोगाट के सामने कोई भी प्रत्याशी टिक नहीं पाएगा। विधानसभा की बात करें तो अजीत फोगाट हो गया। हरियाणा में कौन किसी सरकार मानो? हरियाणा में अभी फिलहाल मेरे साथ एक तरफी सरकार कोई नहीं होगी, गठबंधन से निर्दलीय से सरकार बनाएंगे। तो फिर कौन सी मान लो सरकार हो सकती है? अभी कुछ कंफर्म नहीं हो उसका, दोनों पार्टी बराबरी पे है। 40 से ऊपर कोई सी पार्टी की सरकार वो सीटें नहीं आ रही फिलहाल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई आ जाए बेटे, राम राम। तो
बेरा खान में दुख है मेरे को नहीं बोला। भाई साहब आप राम 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 संजय भाई। तो अजीत फोगाट आ रहा है, किस प्रकार का क्या मन हो आप? बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। तो जो विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं इसमें क्या लगे किसकी सरकार बढ़ सकती है? सरकार तो भाई बड़ा कांग्रेस की बनेगी। सरकार कांग्रेस की। सरकार का बदली करना चाहूँगा। सरकार बदली करना चाहो? हाँ तो भाई आप ऐसा है सारा हरियाणा चाहो फिर बदल। पूरा हरियाणा चाहो बताओ भाई, और सरकार बदली चाहो है तो तो भाई यहाँ पे हमारे साथ भाई अजीत फोगाट मौजूद है और गाँव रानीलाम पूछ रहे हैं। गाँव रानीलाम की बात करा तो लगभग गाँव की बात करा तो अजीत भाई का पक्ष में लगभग रिकॉर्ड टूट ला रहा है और भरपूर मात्रा में लोग शामिल हुए हैं और बड़ा बड़ा आश्वासन मिला है। जो गांव का लोग है वे जोड़ी फुला कर अजीत की वोट की अपील कर रहे हैं। तो राम राम भाई साहब। राम राम। देखो, मैं तो आपको शुरू दिन से एक ही बात कह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है एक आम आदमी और खास आदमी के बीच में है। और जिस प्रकार से दादरी के अंदर अगर मेहनत मजदूरी और मेरा काम और सब चीज़ें देखते, लोगों से पूछ के देखते तो शायद मुझे वो मजदूरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं हक मारने का दादरी का काम किया गया और उसका नतीजा ये निकला कि लोगों में ये रोष है इस बात का कि दादरी के एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने समर्पण और समर्पित भाव से इस पार्टी की सेवा की, आज उसको कहीं ना कहीं लोगों का वो प्यार मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए था। तो एक निर्दलीय के लिए इतनी भीड़ आप जुटा पा रहे हैं तो किस प्रकार के देखिए, ये लोगों का चुनाव है, मेरा चुनाव नहीं। लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा चुनाव मेरे लोग लड़ रहे हैं क्योंकि जनता की टिकट है ये। मैं तो यही कहता हूँ कि जनता अब इस चुनाव को अपने हाथ में ले चुकी है और ये खुद इस चुनाव को लड़ रहे हैं। फोगाट साहब, आपने मीडिया के सामने एक बात कही कि मीडिया सामने खड़ी है और मीडिया के सामने बोला हूँ आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मुझे हर रोज ये धमकियां मिल रही हैं। मेरे कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। मेरे ही कार्यकर्ताओं के पास वो लोग क्यों जाते हैं जो मेरे निष्ठावान कार्यकर्ता हो? हर रोज उनके घर पर गाड़ियां बेची जा रही हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 गाड़ियां मेरे उन कार्यकर्ताओं के घर पर भेजी जा रही हैं। उनको तोड़ने का प्रयास चल रहा है और मेरे ऊपर भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी हमला हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको अंदेशा है कि आपको कोई भी वारदात बिल्कुल मुझे अंदेशा है इस बात का और हर रोज मुझे तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं से कोई कॉल कि आप कोई प्रलोभन के तौर पर या कोई किसी प्रेशर के तौर पर मुझे कहीं ना कहीं से कॉल आ रही है। क्या जो आप विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आप मजबूती बनाए हुए हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष बौखला गया है? ये हो सकता है। विपक्ष तो अब अपने जो है वो हर तरीके से अपने हथकंडे अपनाएगा। और साहब, आपने एक बात और भी कही है कि जो ये नेता हैं भाजपा के, उनका बहिष्कार होना चाहिए, राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए। राजनीतिक बहिष्कार तो वो राजनीतिक अपने आप बहिष्कार हो। जो व्यक्ति किसी एक पार्टी में नहीं रहा कभी, वो निष्ठावान किसी पार्टी के लिए रहा, कितने दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी? एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी, शाम को टिकट ले आए। तो ऐसी पार्टियां, ऐसे ही उनके कैंडिडेट हैं, तो उन पार्टियों का राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए। लोगों के साथ छलावा किया जाता है। जो लोग किसी कार्यकर्ता को अपना जो है समर्पित होके विश्वास दिलाते हैं और वो विश्वास को तोड़ने का काम करते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो अजीत फोगाट हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं और क्या धमकियां दी जाए वो अजीत फोगाट को पता होगा, लेकिन इन्होंने मीडिया के सामने कहा तो हमने सवाल कर लिया। तो ऐसी चटपटी खबरें और भी आती रहेंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत। चरखीदारी से नरेंद्र।